हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। दोस्तों आप सबका स्वागत है जेके सिविल सर्विसेज में। देखें, इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी वेट एक मिनट चलो देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन ज्योग्राफी, गिव मी अ सेकंड। इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है दोस्तों। जीएस के कंपोनेंट अगर आप उठाएंगे ना किसी भी एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा आपको इंडियन ज्योग्राफी है। इंडियन ज्योग्राफी बिकॉज इंडियन ज्योग्राफी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के साथ भी लिंक हो जाएगी आपकी। नंबर वन, इंडियन ज्योग्राफी में कई टॉपिक्स आप ऐसे पढ़ोगे, फॉर एग्जाम्पल नेशनल पार्क्स वगैरह भी आप इसमें पढ़ोगे, तो ये स्टैटिक जीके के कंपोनेंट को भी लिंक करेगा दोस्तों। और जीएस तो ये भर भर के इसमें पढ़ेगा दोस्तों, ये पॉलिटी के साथ भी जुड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब आप पॉलिटिकल डिवीजन पढ़ोगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कौन सी स्टेट किस बाउंड्री किसके साथ शेयर कर रही है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज किस किस के साथ हमारे बन रहे हैं। तो यहां पे आप कह सकते हैं जीएस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपकी इंडियन ज्योग्राफी। सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखो कुछ 4 5 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन ज्योग्राफी के लिए। पहले हम वो देखते हैं, देन हम आज का अपना जो टॉपिक है दैट इज फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया उसको स्टार्ट करेंगे। देखो कुछ टॉपिक्स जो मैं आपको बताऊं, ठीक है, ये टॉपिक्स को आपको छोड़ना नहीं, बहुत अच्छे से ये तैयारी करनी है आपको। नंबर वन आपको तैयारी करनी है फिजियोग्राफिक डिवीजन, फिजियोग्राफिक डिवीजन, फिजियोग्राफिक ऑफ डिवीजन, ठीक है जी। मैं आपको बताऊंगा अभी क्या होता है फिजियोग्राफिक डिवीजन। दूसरा आपको करना है पॉलिटिकल डिवीजन। क्या करना है? पॉलिटिकल डिवीजन। दूसरा करना है पॉलिटिकल डिवीजन। तीसरा आपको स्टार्ट इसमें टॉपिक आपको पढ़ना है इंडियन क्लाइमेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन क्लाइमेट। चौथा आपको पढ़ना है इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के बाद में अगला आप पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट जिसमें हम हाईवेज और रेलवेज के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और छोटे मोटे आपको टॉपिक्स और देखने को मिलते हैं जैसे कि सॉइल्स है, मिनरल्स है, एटसेट्रा। बट ये 5-6 टॉपिक्स ऐसे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। और टॉपिक का जो हमारा नाम है जो आज हमने पढ़ना है दोस्तों वो है फिजियोग्राफिक डिवीजन। इसी को हम फिजिकल डिवीजन भी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल डिवीजन। नाउ समझना थोड़ी सी बात, फिजियोग्राफिक डिवीजन या फिर फिजिकल डिवीजन। देखो पॉलिटिकल डिवीजन नहीं, फिजिकल डिवीजन, दोनों में समझने कि दोनों डिवीजन में फर्क है दोस्तों। फिजिकल डिवीजन का मतलब है फिजिकल फीचर्स। देखो आप एक मिनट के लिए अगर आप देखें, वेट गिव मी अ मिनट, आप दें फॉर एग्जांपल ये देखें आप दोस्तों, ये हमारा हिंदुस्तान है, इंडिया है हमारा। अगर आप इंडिया को नॉर्थ से साउथ में चलें और वेस्ट से ईस्ट की तरफ चले, आप देखेंगे इंडिया में एक जैसे फिजिकल फीचर ही नहीं है, ठीक है, फिजिकल फीचर ही नहीं है। कहीं पे पहाड़ है तो कहीं पे प्लेन है, कहीं पे समुद्री इलाके कोस्ट लाइन है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे बहुत हरे भरे जंगल है। तो इंडिया के फिजिकल फीचर जो है वो सेम नहीं है। जैसे हमारी बॉडी है ना, बॉडी में डिफरेंट फीचर्स हैं, सर है, हाथ है, पांव है, आंखें हैं। इंडिया में भी फिजिकल फीचर्स अलग अलग है और इसी को हम बोलते हैं फिजिकल डिवीजन या फिर कभी कभी आता है फिजियोग्राफिक डिवीजन दोस्तों। ये पूरे के पूरे फीचर्स अगर आप देखें ना इसके, एक मिनट आप इस मैप पे नजर रखना, मैं आपको समझाता हूं दोस्तों, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए हम जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं, हम जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं, आप देखना अभी समझना, ठीक है। आप ये जम्मू एंड कश्मीर आप देखेंगे ये पहाड़ी इलाका, पहाड़ी, ठीक है। आप देखेंगे ये पूरी की पूरी जो बेल्ट आपको दिखाई पड़ती है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाली ये जो बेल्ट है दोस्तों, यहाँ पे पहाड़ है। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, भूटान, यहां तक दोस्तों आपको देखने को मिलेगा पहाड़। तो ये एक फिजिकल डिवीजन, इनको हम कॉमनली हिमालयाज बोल देते हैं, कॉमनली बोल देते हैं दोस्तों हिमालयाज। चलो आप ये समझ लें हिमालयास, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसके ऊपर दूसरी डिवीजन दोस्तों। हिमालय से अगर आप नीचे उतरेंगे तो हिमालयास के साथ साथ में यू विल फाइंड के पूरे इलाके कैसे हैं? प्लेन एरियाज हैं। पंजाब हरियाणा यूपी, पंजाब हरियाणा यूपी क्या है? प्लेन्स है। तो दूसरी आपको जो डिवीजन होगी उसको क्या बोलेंगे आप? प्लेन्स बोलेंगे दोस्तों। पहली डिवीजन को आप क्या बोलेंगे? माउंटेन्स। इन माउंटेन्स को नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स बोलते हैं, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। इनसे नीचे उतरोगे तो दोस्तों आपको क्या देखने को मिल जाएगा? प्लेन्स देखने को मिल जाएगा। इन प्लेन्स का अगर आप हमारा इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न इलाका देखोगे, गुजरात, राजस्थान का, तो यहाँ पे आपको डेजर्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है, डेजर्ट मिलेगा। डेजर्ट के बाद में अगेन ये फिर जो पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये ट्राइंगुलर जो लैंडमास दिख रहा है इसको बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसको क्या बोलेंगे? पेनिनसुलर
प्लेट्यू बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे? पेनिनसुलर प्लेट्यू। कितने हो गए? 1 2 3 4 दोस्तों, ठीक है। देन अगला फीचर जो है हमारे पास, दोस्तों ये समंदर दिख रहा है आपको, इस तरफ हमारा बे ऑफ बंगाल, इस तरफ हमारा अरेबियन सी। तो वो इलाके जो इन समंदरों के साथ साथ में लाई करते हैं, ये प्लेन्स एरियाज होते हैं दोस्तों, ये समंदर के साथ साथ, इनको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। क्या बोलते हैं? कोस्टल प्लेन्स। ये अगली फिजियोग्राफिक डिवीजन है हमारी। और लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ये आपको दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, ये व्हाइट कलर के, और यहां पे भी हल्के हल्के दिखाई नहीं दे रहे बट हैं, ये हैं हमारे इंडियन आइलैंड्स, ठीक है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है। कितनी डिवीजन है दोस्तों? 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है, ये आप देख ली, 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है, इसको आप बड़े ध्यान से देख ले। नंबर 1 नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। भाई सिंपल सी मतलब है, हमारे इंडिया में जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ के साथ में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, यानी कि आप ये देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न क्या, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, आपका असम, यहाँ पे भी पहाड़ी एरिया आपको ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको ये माउंटेन्स मिलेंगे, तो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। दूसरा इनके नीचे नॉर्दर्न प्लेन्स। तीसरा पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये क्या होता है दोस्तों, हम इस पे बात करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे, डोंट वरी। कोस्टल प्लेन्स, इंडियन डेजर्ट आपको पता है, और इंडियन आइलैंड्स। 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हमारे पास, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दोस्तों, ठीक है। अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में क्या फर्क है, जब हम ये डिवीजन पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा दोस्तों। आज का जो इस वीडियो में हमने देखो मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या पढ़ना है, वो हमने पढ़ना है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, जो यूजुअल देसी भाषा में जिसे हम हिमालयाज ही बोल देते हैं, बट हिमालयाज नहीं, इसकी और भी डिवीजन्स आपको देखने को मिलती है, और इवन और भी डिवीजन्स इसकी होती हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, ठीक है, चलो जी। द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स हमारी पहली फिजियोग्राफिक डिवीजन आ जाएगी दोस्तों, पहली फिजियोग्राफिक डिवीजन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स दोस्तों, सिंपल। अब ये देखो, ये देखो दोस्तों, सपोज इफ दिस इज इंडिया, ठीक है। तो यहां पे जितने भी पहाड़ है ना, इनको हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, पढ़ने के लिए 3 कैटेगरी में बांट देते हैं दोस्तों। कौन से? नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स को 3 कैटेगरी में बांटते हैं दोस्तों। क्या है 3 कैटेगरी? नंबर 1 है हमारा ट्रांस हिमालयास। समझ लेना, मैं भी समझाऊंगा, बस आप देखो सिर्फ। नंबर 1 है ट्रांस हिमालयास। दूसरा जो है हमारे पास नंबर 2 जो है ट्रांस हिमालयास के बाद में जो इंपॉर्टेंट मेन हिमालयास है, ठीक है जी, मेन हिमालयास। तीसरी एक और डिवीजन है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं पूर्वांचल हिल्स, और इन तीनों पहाड़ों को मिला दोगे तो आपके बनेंगे नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, सिंपल, ट्रांस हिमालयास। अब दोस्तों आप 1 मिनट के लिए इमेजिन करना, इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन है? इंडिया का कौन है? तो आप बोलेंगे इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो लद्दाख है दोस्तों। जो पहाड़ आपको लद्दाख के रीजन में मिलते हैं ना, जो पहाड़ आपको लद्दाख के रेंज में मिलते हैं, उनको बोलते हैं ट्रांस हिमालयास। जो पहाड़ आपको यूटी ऑफ लद्दाख में मिल रहे हैं, उनको बोलेंगे ट्रांस हिमालयास। ये लद्दाख से होते हुए तिब्बत में फ्लो करते हैं दोस्तों, तिब्बत में चलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये पहाड़ जो आपको देखने को मिलेंगे। देन आप उधर से थोड़ा सा नीचे आएंगे, जम्मू एंड कश्मीर में एंट्री मारेंगे, तो आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर के साथ में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देन इस तरीके से नेपाल, देन सिक्किम, भूटान, पूरी की पूरी जो बेल्ट जो दोस्तों ये है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये आप देख लेंगे इधर, ठीक है। ये जो पहाड़ आपके होंगे इस तरीके से ये जा रहे हैं, इनको बोलेंगे मेन हिमालयास। तीसरा है दोस्तों पूर्वांचल को थोड़ा सा आप ध्यान से समझना दोस्तों, पूर्वांचल को थोड़ा समझो। अभी देखो ये आ रहे हैं हिमालयास, ठीक है। हिमालय दोस्तों इस तरीके से नहीं निकल जा रहे, यहां पे पहुंचने के बाद ना ये इस तरीके से साउथ में आ जाते हैं, यहां से निकलने के बाद, ठीक है। यहां पे देखेंगे आप स्टेट्स आपकी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। तो वो पहाड़ जो आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं, वो पहाड़ जो साउथ में, यहां से साउथ बेंड ले लेते हैं, ब्रह्मपुत्रा रिवर नदी है यहां पे दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा से साउथ में बेंड ले लेते हैं दोस्तों, इनको बोलते हैं पूर्वांचल हिल्स। इनको क्या बोलते हैं?
पूर्वांचल हिल्स। पहले तो आपको ये समझना है कि ये जो पहाड़ हैं जब हम इसका नाम लेंगे ये लाई कहां पे करते हैं, समझ गए? ट्रांस हिमालयस तिब्बत और लद्दाख में। देन उसके बाद में हिमालय जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, भूटान, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के इलाके में जो पहाड़ है इनको बोलते हैं पूर्वांचल हिल्स दोस्तों। इन तीनों को मिला दें तो बनते हैं नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। हिमालयस इनका एक पार्ट है दोस्तों, हिमालयस इनका एक पार्ट है। चलो दोस्तों यहां देखते हैं, दीज माउंटेन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ट्रांस हिमालयस, हिमालयस, पूर्वांचल हिल्स। इसी पूर्वांचल हिल्स को दोस्तों आप क्या बोलते हैं? ईस्टर्न हिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ईस्टर्न हिल्स बोलते हो। ईस्टर्न हिमालयस नहीं बोलते, ईस्टर्न हिल्स बोलते हो, ईस्टर्न हिल्स बोलते हो, ठीक है। चलो दोस्तों वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ेंगे, वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो जी, ट्रांस हिमालयस के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्रांस हिमालयस मेनली देखो इनको दे आर आल्सो कॉल्ड एज तिब्बत हिमालय। आपको पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड तिब्बत हिमालयस। तिब्बत हिमालय किसको बोलेंगे? बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज हिमालयस, देखो है हिमालयस ही है ये, डोंट वरी, समझेंगे? ट्रांस हिमालयस है ना, हिमालयस ही है, बट सिर्फ हम उसको कहां पे वो लाई करता है उस बेसिस पे बांटने के लिए इसको बांट रहे हैं दोस्तों, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ दीज माउंटेन्स लाइज इन तिब्बत, तिब्बत में नहीं इसलिए नाम तिब्बत हिमालयस बोल दिया दोस्तों, ठीक है जी। लोकेटेड नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालयस, छोड़ दो अभी के लिए ये पॉइंट, अभी समझ आएगा। ग्रेटर हिमालयस के नॉर्थ में लाई करते हैं, मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या। ट्रांस हिमालयस में भी दोस्तों तीन इंपॉर्टेंट पहाड़ों की रेंजेस आपको देखने को मिलेगी। पहाड़ों की रेंजेस का मतलब क्या होता है? पहाड़ देखो एक हो गया ये पहाड़ जी खड़ा है, एक पहाड़, ठीक है जी। बट इस तरीके से पहाड़ की एक चेन जब चलती है ना, चेन, इस चेन को क्या बोलते हैं? माउंटेन रेंज बोलते हैं। इस चेन को क्या बोलेंगे? माउंटेन रेंज। और यहां पे आपको तीन ऐसी माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। वो क्या है? काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, ज़ांस्कर रेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। जेकेएसएसबी और एसएससी आपको देखो किस तरीके से सवाल पूछेगा समझना। आपको उल्टी सीधी रेंज करके दे देगा, उल्टी सीधी रेंज करके दे देगा। आपको बोलेगा अरेंज करो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में, साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में दोस्तों, एक्सट्रीम नॉर्थ काराकोरम, काराकोरम से नीचे आएंगे लद्दाख, लद्दाख से नीचे आएंगे ज़ांस्कर। दोस्तों ज़ांस्कर भी पार कर जाओगे तो कश्मीर में पहुंच जाओगे दोस्तों, ठीक है। चलो जी, तीन पहाड़ों की रेंज है, यहां पे हमने बना लेते हैं रफली, बोलेंगे काराकोरम, दूसरी लद्दाख रेंज, तीसरी ज़ांस्कर रेंज। लद्दाख रेंज दोस्तों सेंटर में है, लद्दाख रेंज सेंटर में दोस्तों, और यही आपका मेनली पूरा का पूरा जो लद्दाख एरिया है इन दोनों रेंजेस के बीच में ही लाई करता है दोस्तों। समझ रहे मेरी बात आप? ठीक है जी, काराकोरम, लद्दाख और ज़ांस्कर, सिंपल। देन इसको पार करोगे आप दोस्तों पहुंच जाओगे कश्मीर में। देन ये आगे आप देखेंगे मेन हिमालय शुरू हो जाएंगे, ठीक है। काराकोरम दोस्तों, काराकोरम की अगर हाईएस्ट पीक आपसे कोई पूछ ले तो आप बोल देंगे इसको K2, या फिर इसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। दोस्तों पूरी दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, पूरी दुनिया में सबसे नंबर वन, सबसे ऊंची पीक जो है वो आपको पता है माउंट एवरेस्ट है, वो क्या है? माउंट एवरेस्ट है। बट यहां पे आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट के बाद में जो दूसरी इंपॉर्टेंट पीक है दोस्तों वो आपको देखने को मिल जाएगी कहां पे? हमारे लद्दाख में। दो डिस्प्यूटेड एरियाज में है, डिस्प्यूटेड एरिया में है ये, ठीक है जी। चलो जी, बट फिर भी हम तो अपने इसको पार्ट कंसिडर करेंगे। तो अगर आपसे पूछ लिया हाईएस्ट पीक, आप बोलेंगे K2 गॉडविन ऑस्टिन, और दूसरा बोलेगा ये है किस रेंज में, आप बोलेंगे काराकोरम रेंज। और काराकोरम रेंज इसका पार्ट है दोस्तों, किसका पार्ट है काराकोरम रेंज? आप बोलेंगे ट्रांस हिमालयस का पार्ट है दोस्तों, ठीक है जी। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, लद्दाख रेंज एंड ज़ांस्कर रेंज होगा दोस्तों। चलो आगे चलेंगे। नाउ ट्रांस हिमालयस इतना ही पढ़ना आपको, ट्रांस हिमालयस आपको इतना पढ़ना। ट्रांस हिमालयस को तिब्बत हिमालयस भी बोलते हैं, तिब्बत हिमालयस बोलते हैं। ट्रांस हिमालयस में तीन इंपॉर्टेंट रेंजेस है, काराकोरम, लद्दाख, ज़ांस्कर। नाउ इसके बाद में आ जाएंगे दोस्तों हमारे हिमालयस। इसके बाद क्या है? हिमालयस, मेन हिमालयस दोस्तों, ठीक है। चलो दोस्तों, द लेंथ ऑफ द हिमालयस फ्रॉम इंडस इन द वेस्ट टू ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट इज 2400 किलोमीटर। अभी बताता हूं, विथ वेरी करती है इसकी, कहीं कहीं पे वेस्टर्न इलाकों में तो 400 किलोमीटर तक भी चौड़े हैं, और ईस्ट में कहीं कहीं 150 तक किलोमीटर भी चौड़े हैं दोस्तों। टाइप है इनकी यंग फोल्ड माउंटेन्स। अभी समझना दोस्तों, अभी समझना, देखो कंपैरेटिवली हिमालय ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपैरेटिवली हिमालय हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखना, समझना, देखो दोस्तों हिमालयस आपके इस तरीके से चल रहे हैं, इस तरीके से आपके चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। हिमालयस आपके इस तरीके से चल रहे हैं, ठीक। दोस्तों यहां पे एक नदी फ्लो करती है इंदस, ऑफ कोर्स आप लद्दाख में जाएंगे, ठीक
ठीक है। तो लद्दाख से इंदस होके चल रही है दोस्तों, लेह में फ्लो करती है। इंदस वहां से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आप देखेंगे, सॉरी आपका पाकिस्तान में चले जाएगी वहां से होने के बाद, ठीक है, पाकिस्तान में चले जाएगी। तो आप देखेंगे उस इलाके में इंदस फ्लो करती है, और इधर इंडिया का अरुणाचल प्रदेश इस इलाके से ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदियां ईस्टर्न और वेस्टर्न बाउंड्रीज मार्क करती हैं हिमालयस की दोस्तों। ईस्टर्न और वेस्टर्न आपको पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिवर्स मार्क्स द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ हिमालयस। दोस्तों ईस्ट में कौन है, ब्रह्मपुत्र, वेस्ट में कौन है, इंदस, ठीक है। एक पॉइंट तो ये याद रखना दोस्तों, यहां से लेके यहां तक। अच्छा ये तो रिवर्स हो गया। अगर आपसे कभी पहाड़ पूछ ले, भाई बताओ ईस्टर्न पहाड़ कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट पहाड़, वेस्टर्न मोस्ट पहाड़, दोस्तों अभी यहां पे लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखना दोस्तों। जहां से आपके ये हिमालय शुरू होते हैं ना दोस्तों, यहां पे एक पहाड़ है, इसको बोलते हैं नंगा पर्वत। क्या बोलेंगे, नंगा पर्वत। दोस्तों नंगा पर्वत कहां पे है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में दोस्तों, ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में नंगा पर्वत है, ठीक है। नंगा पर्वत दोस्तों ट्राई जंक्शन पे बैठा हुआ दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ अफगानिस्तान और एक तरफ है हमारा इंडिया, हिंदुस्तान, ठीक है। और नंगा पर्वत, और वेस्ट में भी आपको एक पहाड़ देखने को मिलेगा दोस्तों, जहां पे ये खत्म हो जाते हैं और ये साउथ में आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है, पूर्वांचल हिल्स। और ये पहाड़ है दोस्तों नामचा बरवा, नामचा बरवा, ठीक है जी। तो अगर आपसे रिवर्स पूछ ले, आप बोलेंगे इंदस एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इंदस एंड ब्रह्मपुत्र। अगर वो पहाड़ आपको पूछ ले, आप बोलेंगे नंगा पर्वत एंड नामचा बरवा। नामचा बरवा कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश। नंगा पर्वत कहां है, जम्मू एंड कश्मीर में है दोस्तों, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। इनके बीच की अगर आप हिमालयस की लेंथ देखिए तो बोलता है कितना है, 2400 किलोमीटर लेंथ है दोस्तों, यहां से शुरू होता है जहां खत्म होता है 24 किलोमीटर, ठीक है। विड्थ की अगर आप बात देखें, चौड़ाई की अगर आप बात देख लें, चौड़ाई इसकी वेरी करती है दोस्तों, कहीं कहीं पे तो 450 किलोमीटर तक भी चौड़े हैं, किन किन इलाके में 450, हिमालयस एज होल की बात चल रही है, और कहीं कहीं पर दोस्तों 150 किलोमीटर तक भी चौड़े हैं। बट ज्यादातर कंपैरेटिवली ये जो वेस्ट का इलाका है ये ज्यादा चौड़ा है ईस्ट के कंपैरिजन में दोस्तों, ईस्ट के कंपैरिजन में। ये हम देख लेते हैं दोस्तों, चलो यहां पे देखेंगे, चलो जी। ब्रॉडर इन वेस्ट, नैरो इन ईस्ट, 150 किलोमीटर तक। यंग फोल्ड माउंटेन, दोस्तों पहाड़ ना कई तरीके के होते हैं, पहाड़ कई तरीके के होते हैं, कुछ नाम मैं आपको बता दूं, आप बोलेंगे फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन। फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन। फोल्ड माउंटेन वो माउंटेन्स होते हैं दोस्तों, देखो धरती के नीचे प्लेट्स होती हैं, वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। धरती के नीचे आप समझ के ना प्लेट टेक्टोनिक्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, ये दोस्तों मूव करती रहती है क्योंकि इनके नीचे मोल्टन मैग्मा होता है, लावा होता है दोस्तों, ठीक है, स्थिनोस्फीयर में, ठीक है, आपकी अपर क्रस्ट, उसको मेंटल बोलते हैं, अपर मेंटल को, ठीक है दोस्तों। ये समटाइम्स आप देखेंगे ये दो प्लेट्स आपस में जब टकराती हैं, दो प्लेट्स आपस में जब टकराती हैं तो एक प्लेट नीचे धंस जाएगी और दूसरी जो हैवी प्लेट है ये ऊपर की तरफ आ जाएगी दोस्तों, आप देखेंगे। और मलबा आप देखेंगे इस तरीके से फोल्डिंग, जब भी आप पहाड़ देखोगे, बचपन में बनाते हैं ना पहाड़ ऐसे, ये क्या है, ये एंटीक्लाइंस इंक्लाइंस बन रहे हैं, तो ये क्या है दोस्तों, ये फोल्डिंग तो है, फोल्ड माउंटेन। फॉर एग्जांपल के लिए आप, मैं बताता हूं, एक पीस ऑफ पेपर लेना, आप एक पेपर लेना, उस पेपर को दोनों तरफ अंदर की तरफ मोड़ना, आप देखेंगे बीच में एक इस तरीके से बल्ज बन जाएगा, बीच में एक फोल्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो फोल्ड माउंटेन बनते हैं, ठीक है। तो हिमालयस क्या है, फोल्ड माउंटेन है। दूसरा होता है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन क्या है दोस्तों, देखो यहां पे जब प्लेटें टकराई तो फोल्ड माउंटेन बना। ब्लॉक माउंटेन इसका उल्टा होता है, जब प्लेट्स आपस से दूर चले जाती हैं, प्लेट्स डाइवर्ज कर जाती हैं, कन्वर्ज नहीं करती, डाइवर्ज करती हैं, तो ये सेंटर की जमीन जो है नीचे धंस जाती है और दो ऐसे ऊपर आपको ब्लॉक देखने को मिल जाएंगे एलिवेटेड, इस तरीके से, ठीक है, ब्लॉक, इसलिए इनको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। इंडिया में ब्लॉक माउंटेन्स भी हैं, बट हिमालयस कैसे हैं, फोल्ड माउंटेन है दोस्तों। ऐसे ही होते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स, भाई ज्वालामुखी रप्ट होगा जमीन से, वो ठंडा होगा तो पहाड़ बन जाएगा, सिंपल सिंपल। तो हिमालयस अगर आपको पूछेगा टाइप ऑफ हिमालयस, फोल्ड माउंटेन्स। अगला वर्ड है दोस्तों यंग। यंग का मतलब पूरी दुनिया में ना सबसे लेटेस्ट जो पहाड़ बने हैं ना वो हिमालयस बने दोस्तों, अभी भी बन रहे हैं, हिमालयस की हाइट बढ़ रही है, आपने अक्सर न्यूज में ये बात सुनी होगी, ठीक है, अभी भी ये काम चल रहा है, हिमालयस की हाइट बढ़ रही है, ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओरिजिन। सर अभी तो बोला दो प्लेट्स टकराएंगी तो हिमालयस बने, देखते हैं दोस्तों। एक टाइम था, मैं आपको बताऊं, ठीक है,
एक टाइम पे, आज देखो इंडिया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, इंडिया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज इंडिया, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में आप देखेंगे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, ठीक। इंडिया एक टाइम पे यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास होता था दोस्तों, एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के पास होता था, ठीक है। आज से 40-50 मिलियन ईयर्स पहले दोस्तों ये यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट किया इसने, और जाके यहाँ पे एशिया में आके टकराता है दोस्तों, एशिया में आकर टकराता है। और आप देखेंगे यहाँ पे फिर टकराने से बीच में पहाड़ बन जाते हैं, ठीक है। आप देखेंगे तिब्बत जो है आपका, तिब्बत चाइना जो इलाका है वो पूरा का पूरा एक अलग प्लेट पे है, देन इंडिया एक अलग प्लेट है दोस्तों। ये इंडियन प्लेट और वो वाली प्लेट है दोस्तों, उसका नाम यूरेशियन प्लेट है। यूरोप और एशिया उस प्लेट पे लाई करता है, ठीक है। जितना भी धरती के ऊपर आप जो देखते हैं ना, वो एक प्लेट के ऊपर है, किसी ना किसी टेक्टोनिक प्लेट पे। तो यहाँ पे दो प्लेटें जो टकराई ना दोस्तों, वो कौन सी हैं? इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। याद रखनी है आपको, यूरेशियन प्लेट, एशियन प्लेट नहीं। यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया दोनों इसी प्लेट पे हैं। तो इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई और बीच में आपने देखे हिमालयास खड़े हो गए दोस्तों। बीच में क्या खड़े हो गए दोस्तों? हिमालयास खड़े हो गए। चलो जी, ठीक है, वही बोल रहे हैं। इंडिया वाज ए लार्ज आइलैंड सिचुएटेड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट। ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के पास में था ये दोस्तों, ठीक है। और देन ये ट्रैवल करके आया है, 40 से 50 मिलियन साल की बात है दोस्तों। इसलिए बोला जाता है कि वैसे तो बड़ी सारी थियोरीज हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का मतलब मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स हो गया दोस्तों, ठीक है। ये हिमालयास का हमने ओरिजिन देख लिया, हिमालयास की हमने टाइप देख ली, हिमालयास की हमने लेंथ ब्रेथ देख ली, हिमालयास की हमने बाउंड्रीज देख ली। नाउ दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट डिवीजन ऑफ हिमालयास। डिवीजन ऑफ हिमालयास दोस्तों, ठीक है। हिमालयास में भी आपको ऐसी 3 और रेंजेस देखने को मिलेगी। हिमालयास में भी देखो, ट्रांस हिमालयास देखा आपने? ट्रांस हिमालयास में आपने बोला सर 3 पहाड़ों की रेंज है। ट्रांस हिमालयस में कितने पहाड़ों की रेंज है? 3। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर। वैसे ही आप देखेंगे हिमालयाज में भी 3 पहाड़ों की रेंज है दोस्तों। इनको बोलते हैं ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, आउटर हिमालयाज। क्या बोलेंगे? ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, आउटर हिमालयाज दोस्तों, ठीक है। चलो जी, ग्रेटर हिमालयाज नॉर्थ से स्टार्ट होगा, देन मिडिल हिमालयाज, देन ये हिमालयाज दोस्तों, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको इमेजिन करवाता हूं दोस्तों, आप समझना, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों, ठीक है। ये तीनों की तीनों पहाड़ों की रेंजेस आपको देखने को मिल जाएगी। ये कहां पे है? हमारे जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर में ये तीनों के तीनों पहाड़ों की रेंजेस आपको देखने को मिलती है दोस्तों, ठीक है। अब देखें, मेरी बात समझाएं। ये देखो, ये इंडिया। स्टार्ट करेंगे टॉप से, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जांस्कर रेंज, 3 दोस्तों। देन इसी के बाद में मेन हिमालयास जो है, ये आएगा ग्रेटर हिमालयास, ये आएगा मिडिल हिमालयास, ये आएगा आउटर हिमालयास दोस्तों, ठीक है जी। ग्रेटर हिमालयास, मिडिल हिमालयास, आउटर हिमालयास। कितने रेंजेस होगी दोस्तों? 6। आपको इन 6 रेंजेस को अरेंज करने के लिए बोल सकता है वो, 3-4 उल्टी सीधी की अरेंज करके दे दे, वो आपको बोलेगा इसको बताओ नॉर्थ से साउथ। फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट अ क्वेश्चन। मान लो आपको आ जाए काराकोरम, ठीक है जी, आउटर हिमालयास और ग्रेटर हिमालयास। एक और है, वो है आपका लद्दाख रेंज, ठीक है जी। 1 2 3 4 आपको बोलेगा अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आपको रेंज करना दोस्तों। तो आप कैसे रेंज करेंगे? आप बोलेंगे नॉर्थ में सबसे पहले तो आता है काराकोरम, तो नंबर 1। काराकोरम के बाद में क्या आता है दोस्तों? लद्दाख, जांस्कर। तो यहाँ पे लद्दाख है, देन आ जाएगा 4। जांस्कर यहाँ पे है नहीं दोस्तों। देन आ जाएगा ग्रेटर हिमालयास, मिडिल हिमालयास, आउटर हिमालयास। तो तीसरे नंबर पे दोस्तों आ जाएगा हमारे पास ग्रेटर हिमालयास और दूसरे नंबर पे आ जाएगा दोस्तों आउटर हिमालयास। इस तरीके से आपका आंसर बनेगा। नॉर्थ से साउथ भी बोल सकता है, साउथ से नॉर्थ भी बोल सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ख्याल रखना है इन रेंजेस का दोस्तों। देखो कितने पहाड़ों की रेंज आ गई दोस्तों? ग्रेटर हिमालयास, मिडिल हिमालयास एंड आउटर हिमालयास, 3 हो गए दोस्तों, ठीक है। अब इन्हीं का एक एक देसी नाम आपको और याद रखना है इन तीनों का दोस्तों, ठीक है। ग्रेटर हिमालयस को बोलते हैं हिमाद्री, मिडिल हिमालयस को बोलते हैं हिमाचल
और आउटर हिमालयस को बोलते हैं शिवालिक्स। ये आपने नाम जरूर सुने होंगे दोस्तों, शिवालिक्स। ठीक है जी, ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस एंड आउटर हिमालयस, जिसको आप बोलेंगे हिमाद्री हिमाचल शिवालिक, हिमाद्री हिमाचल शिवालिक दोस्तों। ग्रेटर हिमालयस को दोस्तों आप इनर हिमालयस भी बोलते हो, इनर हिमालयस सबसे अंदर वाले हिमालयस। मिडिल हिमालयस को दोस्तों आप इनर हिमालय, सॉरी ये आपको मिडिल हिमालयस भी बोलते हो, अभी वो ऊपर भी लिखा है, और इसको आप आउटर हिमालयस भी बोलते हो दोस्तों। ठीक है, चलो दोस्तों, अब इनको मिडिल हिमालयस को एक और नाम से आप दोस्तों जानते हैं, लेसर हिमालयस। किस नाम से? लेसर हिमालयस। मिडिल हिमालयस को लेसर हिमालयस। आपको पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स आर कॉल्ड लेसर हिमालयस, तो आप बोले जो मिडिल हिमालयस है ना, इसी को लेसर हिमालयस बोलते हैं। शिवालिक्स को लेसर हिमालयस नहीं बोल सकते, शिवालिक को आउटर हिमालयस बोल सकते हैं, लेकिन सेंटर वाले को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ये हम हमारे जो लेसर हिमालयस है ये बोलेंगे। चलो दोस्तों, अब वन बाय वन इनके बारे में हम बात करेंगे, ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस, आउटर हिमालयस के। ठीक है, नंबर वन है ग्रेटर हिमालयस, नंबर वन है ग्रेटर हिमालयस दोस्तों। ग्रेटर हिमालयस ऑल्सो नोन एज हिमाद्री, ऑल्सो नोन एज हिमाद्री, और इन्हीं को बोलते हैं इनर हिमालयस। नंबर वन, पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। चलो जी, अगर आप इसकी कॉम्पोजिशन देखें, इसकी आप कॉम्पोजिशन देखें भाई, किस तरीके के रॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो कंपोज्ड ऑफ क्रिस्टलाइन, इग्निशियस, मेटामॉर्फिक रॉक्स जैसे कि ग्रेनाइट, चिस्ट जैसे आपको रॉक्स देखने को मिल जाएंगे। अब समझना, मेनली ग्रेनाइट दोस्तों। अब ग्रेनाइट पे ध्यान रखना, ग्रेनाइट देखो, ग्रेनाइट आपने देखा है हमारे घर पे भी लगता है, ब्लैक कलर का मार्बल जो हम लगाते हैं वो ग्रेनाइट होता है दोस्तों। ग्रेटर हिमालयस में ज्यादातर आपको दोस्तों क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलते हैं और इग्निशियस रॉक्स। देखो दोस्तों, दो इंपॉर्टेंट तरीके के रॉक्स अगर आपको याद होगा, पता हो, एक पहाड़ वो होते हैं जो मिट्टी वाले पहाड़ होते हैं, एक पहाड़ वो जो मिट्टी वाले पहाड़। दोस्तों जो मिट्टी वाले पहाड़ होते हैं ना, इन मिट्टी वाले पहाड़ों को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। कौन से? सेडिमेंट्री रॉक्स। देन एक पहाड़ होते हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड रॉक्स है, क्रिस्टलाइन रॉक्स, इस तरीके से बड़े, उसमें कटे कटे उसके फेसेस बने होते हैं दोस्तों, हाथ लग जाए तो कट जाए, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन रॉक्स। क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल्स बने होते हैं दोस्तों उसमें। ठीक है, दूसरा इग्निशियस। इग्निशियस रॉक मतलब जो वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है, फॉर एग्जांपल जब धरती के नीचे से मलबा आ रहा था ना दोस्तों, तो कुछ मलबा वॉल्केनिक आप देखेंगे लावा में तब्दील हो जाता दोस्तों, जमीन के नीचे तो लावा है ना, तो इस वजह से यहाँ पे इग्निशियस रॉक्स भी आपको देखने को मिलते हैं। अगला है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स वो होते हैं रॉक्स जो अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, एक्सट्रीम हीट अपनी फॉर्म को चेंज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए दोस्तों आपको पता होगा, जैसे लाइमस्टोन जो है वो मार्बल बन जाता है विद टाइम, ठीक है, कोयला हीरा बन जाता है, तो अपनी फॉर्म को चेंज करते हैं अंडर एक्सट्रीम प्रेशर हीट, तो इनको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। सेडिमेंटरी रॉक्स दोस्तों आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलते, क्रिस्टलाइन, मेटामॉर्फिक, इग्निशियस मिलते हैं, ये बात याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है जी। नंगा पर्वत इन द नॉर्थ वेस्ट, नामचा बरवा इन द नॉर्थ मार्क्स द बाउंड्रीज ऑफ हिमालयस, वो हमने देखा। ग्रेटर हिमालयस की अगर आप एवरेज हाइट देखें, एवरेज हाइट है दोस्तों, ये नहीं है कि भाई इतनी हाइट, एवरेज हाइट मतलब इससे ऊंचे ऊंचे भी हैं, इससे थोड़े से नीचे भी होंगे ये पहाड़। ठीक है, 6000 मीटर की एवरेज हाइट है दोस्तों। विथ देखेंगे एवरेज 25 किलोमीटर की विथ है दोस्तों। अभी इंडिविजुअल बात चल रही है, जब हम पहले बात कर रहे थे वो हम पूरे हिमालयस की कर रहे थे, पूरे हिमालयस 450 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर के बीच, बट अभी हम सिर्फ और सिर्फ इनर हिमालयस की बात कर रहे हैं, ग्रेटर हिमालयस की बात कर। तो अगर आप ये एक पहाड़ की रेंज देखोगे ना, तो इसका 25 किलोमीटर की एवरेज विड्थ है दोस्तों। Several 8,000ers are found in these mountains। 8,000er मतलब ये है दोस्तों ऐसे पहाड़ जिनकी हाइट 8000 मीटर से ऊंची है। ठीक है जी, 8000 मीटर से ऊंची। फॉर एग्जांपल के लिए आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल के लिए गाशरब्रम, फॉर एग्जांपल के लिए मकालू, ठीक है, ये कुछ रेंजेस हैं जो आपको इन माउंटेन्स है जो इस रेंज में आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। अगर हम बात करें इसकी हाईएस्ट पीक की, तो वो है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जानते हैं नेपाल में, और ये नेपाल में ही लाई करता है। माउंट एवरेस्ट कहां पे लाई करता है? नेपाल में ही लाई करता है, इसे सागर माथा भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी आप याद रखना। तो ये होगा दोस्तों ग्रेटर हिमालयस दोस्तों, ग्रेटर हिमालयस। ठीक है, अब माउंट एवरेस्ट तो हमारे यहाँ पे नहीं है, लेकिन इंडिया में सिक्किम में हमें कंचनजंगा पीक देखने को मिलेगी।
कंचनजंगा पीक, माउंटेन पीक, कंचनजंगा माउंटेन पीक, ठीक है जी। इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है दोस्तों, इंडिया की सेकंड हाईएस्ट। इंडिया की फर्स्ट हाईएस्ट पीक है काराकोरम रेंज में K2। इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में मिलता है। और कंचनजंगा कहां पे लाई करती है दोस्तों? ग्रेटर हिमालयस में लाई करती है। ये पॉइंट आपको याद रखना दोस्तों, ठीक है जी। आगे चलते हैं दोस्तों, मिडिल हिमालयस। मिडिल हिमालयस मतलब सेंटर में आने वाले हिमालयस दोस्तों, ठीक है, मिडिल हिमालयस, ठीक है। चलो दोस्तों, ऑल्सो नोन एज लेसर हिमालयस और हिमाचल। एवरेज हाइट इनकी 3700 से लेके 4500 मीटर तक की हाइट है। एवरेज विथ 50, यानी कि ग्रेटर हिमालय से ज्यादा चौड़े हैं। ग्रेटर हिमालय तो 25 किलोमीटर चौड़े थे ना, ये आप देखें 50 किलोमीटर तक चौड़े हैं, ठीक है। अब ये कहां पे लाई करते हैं मैं आपको बताता हूं, थोड़ा समझे। जम्मू एंड कश्मीर का यार एक मिनट रुको यार, तुम देखो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आप पंजाब की तरफ से आ रहे हैं, आप एंट्री मारोगे जम्मू में तो लखनपुर आप कहां पे पड़ेगा दोस्तों? कठुआ। कठुआ के बाद में दोस्तों आपका सांबा। सांबा के बाद दोस्तों आपका जम्मू। जम्मू के बाद दोस्तों आपका उधमपुर, ठीक है जी, उधमपुर। और इस तरफ आप देखेंगे दोस्तों डोडा, किश्तवाड़। इस तरफ देखेंगे दोस्तों पुंछ और राजौरी, ठीक है। तो दोस्तों ये पुंछ राजौरी में जो आपके पहाड़ है ना, पुंछ राजौरी डोडा भद्रवाह किश्तवाड़, ये जो पहाड़ आपको दिखते हैं दोस्तों, रामबन बनिहाल, ये दोस्तों मिडिल हिमालयस ही तो हैं। मिडिल हिमालयस, ये मिडिल हिमालयस ही हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मिडिल हिमालयस हैं ये, समझ गए? मिडिल हिमालय। जो बनिहाल पास है हमारी, बनिहाल पास जो जम्मू और कश्मीर को कनेक्ट करता है, बनिहाल पास, ठीक है, बनिहाल में ही है। तो ये किस रेंज में है? मिडिल हिमालयस में, ठीक है, मिडिल हिमालयस। ग्रेटर हिमालयस दोस्तों और भी कश्मीर पार कर जाएंगे आप, देन आप देखेंगे कश्मीर पार कर जाएंगे, देन लास्ट में आपके वो जो बारामूला जो इलाके में जो आपको पहाड़ मिलेंगे वो ग्रेटर हिमालयस दोस्तों, ग्रेटर हिमालयस। ग्रेटर हिमालयस भी पार कर जाओगे तो आप पहुंच जाओगे लद्दाख में, ठीक है। चलो जी, हो गया। चलो जी, कंपोस्ट मोस्टली ऑफ सेडिमेंट्री, ठीक है, मेटामॉर्फस्ड और क्रिस्टलाइन रॉक्स। मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक नहीं है यहाँ पे, आप बोल सकते हैं, ठीक है, कि ये लो जी, कंपोस्ट मेटामॉर्फिक क्रिस्टलाइन रॉक्स, स्लेट लाइमस्टोन एटसेट्रा। दोस्तों देखो, यहाँ पे आपको क्रिस्टलाइन भी मिलते हैं, मेटामॉर्फिक भी मिलते हैं, प्लस में सेडिमेंट्री भी मिलते हैं दोस्तों, ये भी बात याद रखना, ठीक है जी। ग्रेटर हिमालयस में तो सेडिमेंट्री मिलते ही नहीं ना आपको, ये मिट्टी वाले पहाड़ मिलेंगे नहीं, बट मिडिल हिमालयस में मिट्टी वाले पहाड़ भी मिल जाएंगे, क्रिस्टलाइन हार्ड वाले रॉक्स भी आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों आपको लाइमस्टोन, स्लेट जैसे मिनरल्स, जो पहाड़ आपको पत्थर जो है ये भी देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट है ये, आप बात याद रखेंगे। मिडिल हिमालयस, मिडिल हिमालयस, मिडिल हिमालयस में इंपॉर्टेंट पास है बनिहाल पास, बनिहाल पास और पीर पंजाल पास, पीर पंजाल पास दोस्तों, पीर पंजाल पास, ठीक है। चलो, जम्मू को कश्मीर डिवीजन से कनेक्ट करते हैं दोस्तों। इन मिडिल हिमालयस में दोस्तों और भी कुछ रेंजेस आपको देखने को मिलती हैं, और भी कुछ रेंजेस देखने को मिलती हैं, ठीक है। और भी रेंजेस का मतलब पता है क्या है? समझना थोड़ा। देखो, जो ग्रेटर हिमालयस दोस्तों बड़े ऊंचे पहाड़ है। ग्रेटर हिमालयस में ना बीच में गैप्स आपको इस तरीके से नहीं देखने को मिलते, पूरी की पूरी रेंज है, कॉन्टिन्यूस रेंज है। बट मिडिल हिमालयस अगर आप देखोगे ना, मिडिल हिमालयस दोस्तों ऐसे हैं, ऐसे हैं। बहुत सारे रेंजेस को मिला के मिडिल हिमालयस बनते हैं दोस्तों, बहुत सारी रेंजेस को मिला के, ये सब रेंजेस हैं, ठीक है। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में जो मिडिल हिमालयस का पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? पीर पंजाल बोलते हैं, पीर पंजाल बोलते हैं। वहीं आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर से हिमाचल प्रदेश में चले जाओगे तो वहां पे हम इसको क्या बोलेंगे? हम इनको धौलाधर बोल देंगे, धौलाधर बोल देंगे। देन उत्तराखंड में पहुंचोगे तो वहां पे ही मिडिल हिमालयस को मसूरी रेंज बोल दोगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से सब रेंजेस आपको देखने को मिलती हैं, किसमें? मिडिल हिमालयस में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मिडिल हिमालयस कंसिस्ट ऑफ रेंजेस लाइक पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत नेपाल में, यहां पे आपको रेंजेस देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। मिडिल हिमालयस आर वेरी फेमस फॉर इट्स हिल स्टेशंस। सो ज्यादातर इंडिया में जितने भी हिल स्टेशंस है वो मिडिल हिमालयस में ही लाई करते हैं, ये भी आप याद रखना, ठीक है। जैसे कि नैनीताल है आपका, मसूरी है, उत्तराखंड में आप देखेंगे डिफरेंट, उसके बाद में हिमाचल में मनाली है, ठीक है।
खजियार है, ये सारे के सारे मिडिल हिमालयस हैं। ये आप बात याद रखेंगे दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट वर्ड आप याद रखेंगे दोस्तों, डून। डून, आपने देहरादून का नाम सुना है? डून, सिंपल, डून इज नथिंग बट द वैलीज, दो पहाड़ की रेंजेस, मिडिल हिमालयस और शिवालिक्स। मिडिल हिमालयस, आउटर हिमालयस, इन दोनों के बीच में दो वैलीज लाई करती है ना दोस्तों, इनको बोलते हैं डून्स, इनको बोलते हैं डून्स। देहरादून, कोटली डून, ठीक है जी। चलो जी, ठीक है, ये डून है। डून आपको बोलेगा डून क्या, आप बोले डून्स आर द वैलीज लाइज बिटवीन टू माउंटेन रेंजेस, और वो दो कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं? साउथ में है शिवालिक, नॉर्थ में है मिडिल हिमालयस। याद रखेंगे ये बात, मिडिल हिमालयस और शिवालिक के बीच का जो इलाका है इसको हम क्या बोलते हैं? डून्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट डून्स, पतली डून, कोटली डून। हमारा जो उधमपुर का इलाका ना दोस्तों, उधमपुर का इलाका ये भी डून ही है, बिकॉज एक तरफ मिडिल हिमालयस, एक तरफ शिवालिक, तो ये याद रखेंगे बात, ठीक है। मिडिल हिमालयस आर सेपरेटेड बाय शिवालिक्स by the longitudinal valleys which are filled with sediments called dunes। इनको हम क्या बोलते हैं? dunes बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। आगे चलेंगे, पूर्वांचल सॉरी आउटर हिमालयस, तीसरी जो रेंज है वो है शिवालिक्स, also known as शिवालिक्स, located between great north plains and middle himalayas। आपको बताऊंगा इसका मतलब, अभी रहने दो आप। मोस्टली कंपोज्ड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, इसमें ज्यादातर मिट्टी वाले पहाड़ है दोस्तों। जितने भी अगर आप देखेंगे, ये नगरोटा में, नगरोटा से अगर आप जाएंगे तो आपके पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। जम्मू की तरफ से कश्मीर की तरफ जाएंगे, कश्मीर से इधर आएंगे, नगरोटा के इलाका में अगर आप घूमेंगे, ठीक है, तो वो सारे के सारे आपको शिवालिक्स हैं दोस्तों। यहाँ से आप सिद्धड़ा की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, तो वो ये आपके शिवालिक्स आपको देखने को मिलते हैं। 900 to 11 मीटर की इनकी हाइट है, 1100 मीटर की, एवरेज विथ 16 किलोमीटर। हाईएस्ट पीक है चंगाबंग, ये उत्तराखंड में लाई करती है। हाईएस्ट पीक है चंगाबंग, उत्तराखंड में लाई करती है दोस्तों। ये है हमारे हिमालयस दोस्तों, ये है हमारे हिमालयस, ठीक है। अब ये थे हिमालयस। नाउ तीसरी रेंज हमने देखा, हिमालयस ये जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में पहुंचेंगे, ब्रह्मपुत्रा से सीधा साउथ बैंड ले लेंगे, ब्रह्मपुत्रा से क्या कर लेंगे? साउथ बैंड ले लेंगे। और इस सदर्न बैंड के बाद वाले हिमालयस को क्या बोलते हैं? पूर्वांचल हिल्स। क्या बोलते हैं? पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। पूर्वांचल हिल्स में भी आपको डिवीजन देखने को मिलेंगे दोस्तों, वेरी सिंपल। ट्रांस हिमालयस में 3 डिवीजन देखी, ग्रेटर हिमालयस में 3 डिवीजन देखी। नाउ पूर्वांचल हिल्स में, जैसे आप ईस्टर्न हिल्स भी बोलते हो, देखो दोस्तों इनके नाम के आगे क्या लग रहा है? हिल्स लग रहा है। हिल्स और माउंटेन में फर्क है हाइट का, ठीक है जी। हिल्स और माउंटेन में फर्क है हाइट का। हिल्स कंपैरेटिवली लेसर इन हाइट होते हैं, माउंटेन्स ऊंची हाइट होते हैं दोस्तों। तो पूर्वांचल हिल्स में भी आपको देखने को मिलेगा, देखो पटकाईबम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल, मिजो हिल दोस्तों, समझे। और आपका कमेंट जरूर करें यार, जब आप ये सेशन देख लें कमेंट जरूर करें आप, थोड़ा बताएं आपको कैसा लगा, ठीक है। देखो ये हिमालय जा रहे हैं, ये हिमालय जा रहे हैं, ये सदर्न बैंड ले लिया, सदर्न बैंड ले लिया दोस्तों। यहाँ पे आपकी पहली स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद में नागालैंड, नागालैंड के बाद में दोस्तों मणिपुर, मणिपुर के बाद में है मिजोरम। 4 स्टेट्स, ये 4 की 4 स्टेट्स बाउंड्री भी बनाती हैं। इधर म्यांमार है दोस्तों, म्यांमार के साथ बाउंड्री भी बनाती है अरुणाचल प्रदेश। देखो अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ है, डिवीजन पढ़ रहे हैं ना हम पूर्वांचल हिल्स की, इनको बोलते हैं पटकाईबम। क्या बोलेंगे? पटकाईबम हिल्स, ठीक है जी। नागालैंड में दोस्तों नागा हिल्स, वेरी सिंपल। मणिपुर में मणिपुरी हिल्स, ये भी सिंपल है। मिजोरम में मिजो हिल्स दोस्तों, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। आपको सवाल क्या पूछा जा सकता है? ये 4 को 4 हिल्स देते, बोलता है अरेंज करो, नॉर्थ से साउथ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। याद रखना, पहले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, पटकाईबम, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स एंड मिजो हिल्स, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात? ये हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे पूर्वांचल हिल्स। आपको ये भी पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ पूर्वांचल हिल, पार्ट ऑफ पूर्वांचल हिल, बीच में डाल देगा काराकोरम लद्दाख और 3-4 ये दे देगा, तो आप बोलोगे काराकोरम लद्दाख तो हिमालयस का पार्ट है, पूर्वांचल हिल्स का थोड़ी पार्ट है। तो ये भी इस तरीके से दोस्तों आपको सवाल ये पूछ सकता है। तो ये हमने देखे हिमालयस, उसके इंपॉर्टेंट फीचर और उसकी डिविजन्स, ठीक है जी। ट्रांस हिमालयस, ग्रेटर हिमालय, सॉरी ट्रांस हिमालयस, हिमालयस और पूर्वांचल, 3 रेंजेस ट्रांस हिमालयस में, 3 रेंजेस हिमालयस में, 4 इंपॉर्टेंट हिल्स हमने देखे पूर्वांचल हिल्स में। इन सभी को मिला दें तो बनता है दोस्तों
नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। ये पहली फिजियोग्राफिक डिवीजन थी दोस्तों। अगली वीडियो में हम दूसरी फिजियोग्राफिक डिवीजन देखेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।